नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, बुरे कर्मों से बचो और दूसरों का सम्मान करो। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी-कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान कौन नहीं बनना चाहता? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का नुकसान मत करो। पर कोई यह नहीं सिखाता कि जब हमारे साथ अन्याय हो, जब कोई हमारा हक छीन ले, तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या तब भी चुप रहना और अच्छा बने रहना सही है? क्या अपने आत्मसम्मान की कीमत पर अच्छाई निभाना उचित है? आज के समय में अच्छा होना एक आदर्श माना जाता है। लोग कहते हैं, देखो वो इंसान कितना अच्छा है। लेकिन शायद ही कोई यह सोचता है कि अच्छे होने की भी एक सीमा होनी चाहिए। हद से ज्यादा अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यही दुनिया हमें बार बार यह सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना अंत में दुख ही देता है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है, उसे उतनी ही तकलीफ मिलती है, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है। और जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तब वही व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं, तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। कोई आपका समय, आपकी ऊर्जा या आपका विश्वास उपयोग कर लेता है और बदले में सिर्फ आपको दुख मिलता है। इसी बात को समझाने के लिए आज हम एक प्रेरणादायक बोध कहानी सुनेंगे, जो हमें यह सिखाएगी कि अच्छा होना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना नुकसानदायक हो सकता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह अत्यंत दयालु और सरल स्वभाव का था। उसके पास अपार धन था, बड़ा व्यापार था, फिर भी वह हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करता था। उसके मन में सभी के लिए दया थी, वह किसी का दुख नहीं देख पाता था। लेकिन लोग उसकी इसी दयालुता का गलत फायदा उठाने लगे। कुछ लोग झूठ मूठ की कहानियां बनाकर उससे पैसे उधार ले जाते और कभी लौटाते नहीं। सेठ सोचता कि जब उनका बुरा वक्त खत्म होगा तो वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा, व्यापार कमजोर पड़ गया और वह कर्ज में डूब गया। कभी जो व्यक्ति शहर का सबसे अमीर था, आज वही दूसरों से उधार मांगने पर मजबूर हो गया। भगवान, मैंने हमेशा भलाई की, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। क्या भलाई करना गलत है? क्या मुझे बुरा इंसान बन जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें बुरा नहीं बनना है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हद से ज्यादा सीधा होना भी गलत है। अच्छाई और मूर्खता के बीच बहुत पतली रेखा होती है। जो व्यक्ति हर बार झुक जाता है, लोग उसे सीढ़ी बना लेते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनो। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उसकी एक प्यारी सी संतान थी, एक सुंदर मेमना। भेड़ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसे अच्छे संस्कार देती, हर चीज सिखाती। लेकिन उस मेमने को अपनी मां का प्यार बिगाड़ने लगा। वह जिद्दी और गैर जिम्मेदार बन गया। एक दिन वह जंगल में चला गया। वहां उसने रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे देखे और खेलने लगा। वह फूल तोड़ता, पत्तियां नोचता, पौधों को नुकसान पहुंचाता। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। बेटा, वहां मत जाओ, वहां खतरनाक जानवर हैं। जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसे मजा चखा दूंगा। बच्चे, जितनी जरूरत हो उतनी पत्तियां खाओ, लेकिन पेड़ों को यूं मत तोड़ो। ये गलत बात है। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे बने रहो। महाराज, आपकी दया सराहनीय है, लेकिन यह मेमना आपके सीधेपन का फायदा उठा रहा है। शासन में केवल दया नहीं, भय भी जरूरी है। लोग तभी सुधारते हैं जब उन्हें परिणाम का डर होता है। ठीक है, तुम कोशिश करो, पर उसे नुकसान मत पहुंचाना। जो तूने पेड़ों और फूलों के साथ किया, वही तेरे साथ होना चाहिए। अब बोल, तुझे छोड़ा जाए या मारा जाए? मुझे माफ कर दो, मैं कभी जंगल नहीं आऊंगा, कभी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माँ, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, जंगल नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं।
और इतने भी कठोर मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत न करे। अच्छाई जरूरी है, लेकिन सीमा में। अगर शेर केवल अच्छा बनने का दिखावा करता तो जंगल में कोई उसका सम्मान नहीं करता। लोग उसकी दया का फायदा उठाते। तुम्हें भी यही सीखना है। मदद करो, लेकिन अपनी समझ से। हर रोने वाले को पैसे मत दो, बल्कि समाधान दो। जो सच में जरूरतमंद होगा वही तुम्हारे पास आएगा। सेठ को अब सब समझ आ गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार अपने जीवन में संतुलन लाया। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह पहले से भी अधिक सम्मानित हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे यह सुनने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।